वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी जगह पे ना इस बार दो बार मन रही है होली, मतलब कहीं पर आज 6 तारीख को जल रही है, कहीं पर 7 तारीख को जलेगी और 8 को खिलेगी, और कहीं पर 6 को जलेगी और 7 को खिलेगी। तो हमारे यहाँ पर तो भाई आज 6 तारीख को जलेगी होली और कल 7 तारीख को खिलेगी, तो ऐसा है। तो अभी सुबह से ही जो मैंने शाम के टाइम में पूजा के हिसाब से भी चाहिए होती है साड़ी वगैरह, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह से ही पहन लूँ ताकि कि शाम को चेंज करने की भी कोई टेंशन ना रहे। तो मैंने ये साड़ी काफ़ी दिन बाद पहनी है, और वैसे भी ज़्यादातर साड़ियाँ कह रही हूँ ना मैं यूज़ ही नहीं आती, रखी रहती हैं। और इस साड़ी के साथ का जो ब्लाउज़ था वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था, तो फिर मैंने ये दूसरी साड़ी के साथ में जो सिलवाया है इसी को पहन लिया है। ये चल भी रहा है थोड़ा बहुत इसमें। और चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने नमकीन मठरी तो मैंने बना ही ली है, पर अब मैं मीठी मठरी मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं ये हुआ कि मीठी मैंने बना ली है पर चाशनी नहीं चढ़ाई, शक्कर पारे जैसे बुलाते हैं। तो चलिए शक्कर पारों पे चाशनी चढ़ा देते हैं और बाकी के जो काम है वो भी स्टार्ट कर देते हैं आज के। तो सुबह का काम मैंने फ्री कर लिया था, उसके बाद मैं चढ़ा लेती हूँ अपने शक्कर पारों में चाशनी। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें शक्कर डाल दी थी और मेरी यहाँ पर चाशनी में तैयार कर रही हूँ। और इतने में ही मैंने कल लिया था ये तरबूज, सीजन का पहला तरबूज लिया था मैंने। तो थोड़ा बहुत कल खा लिया था हम लोगों ने, और थोड़ा बहुत आज मैं काट रही हूँ बच्चों के हिसाब से। तो बच्चे मतलब मिष्टी और भृगु और मुझे, हम तीनों को बहुत अच्छा लगता है तरबूज। तो बस अब हमारा स्टार्ट हो गया है खाना। अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी वैसे तरबूज अब डेली ही लेने में आ जाएगा। तो ये देखिए शक्कर पारे मैंने तल लिए थे कल ही, और इनको मैं अपनी चाशनी में डाल लूँगी। और मैंने गुंजिया बनाने का सोचा था पर गुंजिया बना ही नहीं पाई, और ऑलरेडी घर में बहुत सारा मीठा ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत मीठा जो है करौली से भी आया है। तो फिर ऑलरेडी इतनी मिठाइयाँ हो गई थी, तो फिर ये लगा कि लो शक्करपारे ही बना लेते हैं, क्योंकि नमकीन मठरी तो मैंने बना ही ली थी। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़े बहुत मीठे शक्करपारे बना लिए, और ये इसलिए भी बना लिए हैं क्योंकि इनको तो क्या है ना, स्टोर करके अगर रख लो तो ये थोड़े से दिन चल जाते हैं। अदर जो भी मिठाई होती है वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, पर इनके ख़राब होने का कोई डर नहीं रहता है। तो फिर इसलिए इस हिसाब से मैंने बना लिए कि थोड़े दिन रखे रहेंगे तो खाने में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे शक्करपारों में अच्छे से चाशनी चढ़ गई है, देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं अभी चाशनी चढ़ने के बाद। और फिर मैं आ गई थी इनके साथ मार्केट। हम लोगों को गुलाल तो लेनी ही थी और बच्चों के लिए कलर भी लेने थे, तो उस हिसाब से हम मार्केट आ गए थे। और वो होते ना उपले जो चढ़ाए जाते हैं होलिका में, वो भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हमने पूरा मार्केट घूमा, उसके बाद हम यहाँ इस वाले जो शॉप लगी हुई थी, जगह जगह बहुत सारी शॉप थी। हम जैसे कि हमारे 8 सेक्टर में भी एक मार्केट है, तो वहाँ पर भी गए, तो पूरा घूम लिया हमने वहाँ पर भी। फिर हमने बीच में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी यहाँ पर पिचकारियों की और रंगों की। तो पिचकारी हमने नहीं ली है, अब भृगु और मिष्टी की पिचकारी ऑलरेडी आ गई है, वो भी करौली से ही आई है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने कल के ब्लॉग में कि भाई कैसी पिचकारियाँ आई हैं बच्चों के लिए। तो इस हिसाब से फिर हमको पिचकारी तो चाहिए नहीं थी, बस हमको गुलाल और कलर ही लेने थे बच्चों के लिए। बलून लेने का सोचा था पर बलून्स में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाते हैं, और मैं क्या क्या काम करूँ इस चक्कर में फिर ये लगता है कि यार कलर से ही मिष्टी खेल लेगी, बलून्स लेने का कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल। और अभी बच्चे छोटे भी हैं, जब ये बड़े होंगे तब अपने आप ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर गुलाल रखी हुई है। और यहाँ इस वाली शॉप से मैं कलर देख रही थी, क्योंकि मिष्टी ने बोला था स्पेशली कि उसको कलर डाल के पिचकारी भरनी है ताकि कि कलरफुल हो जाए, जिसके भी वो पिचकारी रंग डाले तो वो अच्छे से रंग जाए। और हमारा भृगु जो यहाँ पर पिचकारी लेने के लिए ज़िद कर रहा था, फिर उसको थोड़ा समझाया हमने। और ये रास्ते में इतनी सुंदर अच्छी वाली होली लग रही थी, मतलब दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, तो फिर हमने यहाँ का वीडियो ले लिया। तो बस अब हम जाएंगे घर पर और फिर मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि इस बार जो है मुहूर्त है शायद वो जल्दी का है जलने का।
और मुझे इतना पता नहीं था, और जैसे ही मार्केट से आया वैसे ही हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे लोग दिख गए कि भाई पूजा हो रही है। तो और फिर ये भी था कि भाई अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो होली जल जाएगी। तो फिर ये लगा कि सारे काम मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले पूजा कर आती हूँ। मैंने अभी खाने का कुछ भी तैयारी नहीं करी है, सिर्फ मैंने छोले गलाए थे। तो मैंने ये सोचा था आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी बना लूँगी, पर अभी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। हम शाम को मार्केट चले गए और उसके बाद मैं आते ही पूजा करने आ गई हूँ। देखिए, और यहाँ पर ये हमारी जलती है होली, हर बार की तरह यहीं पर ही जलती है हर बार। तो मैं फटाफट से कर लूँगी पूजा अभी, और साथ में मिष्टी भी कर रही है। और भृगु को स्पेशल भृगु की होली इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये भृगु अब थोड़ा समझदार हो गया है, तो अब जाके उसको थोड़ा मज़ा आएगा होली खेलने में। 2 साल से तो उसका ये सब, वो बहुत छोटा था तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था, पर अभी इस बार भृगु के लिए अच्छी बात है कि उसको होली खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज अच्छी बात ये है कि आज मिष्टी के पापा की छुट्टी है, इसलिए फिर वो हमारे साथ ये मान लीजिए आ गए। नहीं तो फिर अगर छुट्टी नहीं होती तो फिर मैं अपना ब्लॉग अच्छे से बना ही नहीं पाती, क्योंकि कि फिर वो चले जाते ऑफ़िस, और फिर उनके ऑफ़िस जाने के बाद वही होता है कि आप किसको फ़ोन पकड़ाएँ, किससे वीडियोज़ बनवाएँ, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर होलिका की पूजा कर ही रही हूँ, और साथ के साथ मैंने धागा बांध दिया था लच्छा, और परिक्रमा लगा ली है यहाँ पर। और बस अब थोड़ी देर में होलिका का दहन हो गया है। तो इस बार जल्दी का मुहूर्त था इसलिए जल्दी जल गई, नहीं तो हर बार जब भी मैं पूजा करने आती हूँ तो तकरीबन 8 बजे से पहले होली नहीं जलती है, कभी कभी तो 9 भी बज जाती है। पर इस बार होली 6:30 समथिंग पर ही जल गई थी, बहुत जल्दी। आप देख सकते हैं कितना उजाला है, और अभी होली जल चुकी है। और हम लोग क्या है ना, वो जो जलाते हैं इसमें देंगी और बूटे, वो घर पर ही भूल आए थे, फिर मैंने इनको लेने के लिए भेज दिया था। तो इतने में उससे पहले ही होली अच्छे से जल चुकी थी, तो फिर ये बाद में जली हुई है, फिर ये बाद में लेके आ गए थे। और यहाँ पर हमको मिल गई थी शारदा, तो मैं शारदा के कलर लगा रही हूँ, भृगु भी लगा रहा है, और फिर आंटी जी भी मिल गए थे तो उनके साथ भी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लिए हैं अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी होली जल रही है। और ये सब लोग जो जलाते हैं ना इसमें अपने देंगी बूटे, तो ये सब लोग अपने जलाने में लग रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर ये लेके आ गए थे अपने देंगी और बूटे, तो ये ना जिसमें धागा जो बन रहा था इसको अच्छे से टाइट कर रहे थे ताकि के इधर उधर फैले ना। तो बस ये भी इसमें जला लेंगे अभी। अरे दूर दूर। तो यहाँ पर भृगु कलर लगाने के लिए पड़ रहा था पीछे, क्योंकि एक आंटी जी ने अभी जस्ट मुझे लगाई थी गुलाल, तो उसको भी आंटी जी के गुलाल लगानी थी, तो फिर वो उनके गुलाल लगाने के लिए चला गया है। और अभी भृगु को थोड़ा सा मज़ा आने लग गया है गुलाल और कलर से। और मिष्टी अपने पापा के लगा रही थी कलर यहाँ पर, और मैं जितनी भी सारी लेडीज़ें खड़ी हैं सबके लगा दूँगी गुलाल, और सबको हैप्पी होली बोल रही थी। और बस अब मैं जाऊँगी घर पर, फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है, वो बनाऊँगी। तो वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।